हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी भाई बंधु कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और दोस्तों आप सभी की स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अब साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स 2023-24 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें दोस्तों आप लोगों को आज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप अपने करंट का एक टेस्ट वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है ना। और साथ ही साथ में दोस्तों मैंने इसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखा हुआ है, तो आप लोग दोस्तों इसमें अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चंस को अटेंड कीजिएगा। साथ ही साथ में दोस्तों आपको जो अगला वीडियो मिलेगा वह पूरा दोस्तों राम मंदिर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं उनसे दोस्तों आप लोगों को अगला वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों चैनल के साथ बने रहिएगा। आपके लिए दोस्तों ये जो वीडियो है या दोस्तों आपके सिर्फ यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं के लिए ही नहीं, बल्कि दोस्तों एसएससी एग्जाम जो कि अभी आपका चल रहा है दोस्तों, एसएससी जीडी। ठीक है, तो इसके लिए भी दोस्तों आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा समय न खराब करते हुए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत का दोस्तों पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अब दोस्तों बात आई है तमिलनाडु की, तो आपने ध्यान में रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन भी दोस्तों तमिलनाडु में 19 जनवरी से 31 जनवरी के मध्य किया जा रहा है। और दोस्तों 2023 में कहाँ किया गया था? आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और किसके द्वारा यह जीता गया था। अगला प्रश्न हमारा, जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। केरल राज्य दोस्तों जो है हमारे भारत का, यह जल बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही साथ में दोस्तों भारत का पहला संविधान साक्षर जिला वह भी दोस्तों केरल का ही कोट्टम जिला है, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। दोनों प्रश्न दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हुबली कर्नाटक में दोस्तों भारत में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ना हुबली और हुगली में कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि दोस्तों हुगली जो है वह पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, गंगा नदी को कहा जाता है। और वही दोस्तों हुबली कर्नाटक में एक स्थान है, और यहीं पर दोस्तों श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों इसकी कुल लंबाई की, तो 1507 मीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, यानी कि अगर इसके किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 किलोमीटर दोस्तों इसकी कुल लंबाई है। इससे पहले दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। ठीक है, जिसकी लंबाई दोस्तों 1366 मीटर थी। अब यह दोस्तों दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? अब देखिए दोस्तों, जो भी विश्व का पहला है, फिर भारत का पहला, उत्तराखंड का पहला, ऐसे जो दोस्तों हमारे प्रश्न रहते हैं ना, आप लोग दोस्तों इनको सिर्फ करंट की दृष्टि से ही ध्यान में ना रख करके स्टैटिक जीके के तौर पर भी दोस्तों आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो पहली चीज़ है वो अब हमेशा ही पहले रहने वाली है। ठीक है, अब हमेशा ही पहले रहेगी, तो आपके दोस्तों एक स्टैटिक जीके भी इससे तैयार हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इनको आप लोग भली भांति तैयार कीजिएगा। आपका प्रश्न था कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तेलंगाना के दोस्तों बुरुगुपुल्ली नामक स्थान पर दोस्तों विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया गया है। और यह मंदिर दोस्तों 3 भगवान शिव, पार्वती और गणेश भगवान को यह समर्पित है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? अब देखिए दोस्तों, ये भी भारत की पहली है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का शुभारंभ दोस्तों हरियाणा से किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ये प्रश्न बनेगा कि हरियाणा से कब से ये प्रारंभ करा गया है? तो दिसंबर 2023 से दोस्तों यह प्रारंभ किया गया है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन चलेगी? तो हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच। ठीक है, हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? अब दोस्तों इन 4 शहरों में से आपने बताना है कि भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों जो उदयपुर है हमारा, उदयपुर राजस्थान में स्थित, ठीक है, ये जो शहर है यह दोस्तों भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। और वहीं दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि उदयपुर को ही झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण कहाँ किया है? ठीक है, तो दोस्तों हमारे कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी जी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण इन 4 बड़े शहरों में से किस शहर में किया है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बेंगलुरु दोस्तों जो कि कर्नाटक में स्थित है। यहाँ दोस्तों नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है। अब देखिए दोस्तों, जो आपका एसएससी एग्जाम वगैरह रहते हैं उसमें दोस्तों मेथनॉल का रासायनिक सूत्र पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान में रखना है कि मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। अगला प्रश्न हमारा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों सियाचिन विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर दोस्तों पहली बार कोई महिला अधिकारी तैनात होकर के जा रही है, तो प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण बन जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जो कैप्टन शिवा चौहान है, यह दोस्तों सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ है? अब दोस्तों एशिया का पहला है, ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एशिया का पहला है। तो दोस्तों एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदसौर मध्य प्रदेश में दोस्तों एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपके जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम रहे हैं उसमें दोस्तों इस प्रकार के फेस्टिवल पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ में दोस्तों आपके जितने भी स्टेट एग्जाम है इसके लिए दोस्तों ये एशिया का पहला है, तो यह महत्वपूर्ण बन जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों मंदसौर मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया था, ठीक है ना दोस्तों, आपने इसको ध्यान में रखना है। अब इसको दोस्तों, इस उत्सव को थेप्पोत्सवम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, थेप्पोत्सवम के नाम से भी इसे जाना जाता है। और साथ ही साथ में दोस्तों इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, जैसे कि दोस्तों एयर बलून वगैरह रहता है, ठीक है, हॉर्स राइडिंग वगैरह, तो यह सब चीज़ें दोस्तों इस फ्लोटिंग फेस्टिवल के दौरान इसमें यह सब भी किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी वीर मुथुवेल दोस्तों चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक हैं, ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो पी वीर मुथुवेल हैं, लेकिन अगर प्रश्न बना कि मिशन डायरेक्टर कौन है, तो दोस्तों मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार जी हैं, ठीक है। और वहीं दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन की डायरेक्टर रितु करिधल भी हैं, और दोस्तों रितु करिधल को रॉकेट वुमेन के नाम से जाना जाता है। एस सोमनाथ दोस्तों हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, एस सोमनाथ हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न हमारा, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बॉम्बे जयश्री दोस्तों इन्हें, यह एक कर्नाटक गायिका है, ठीक है, और इन्हें दोस्तों संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार का 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दोस्तों किसको प्रदान किया गया है, इन चारों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर मौजू जी को दोस्तों 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी किस रचना के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ मिला है? तो दोस्तों इनका एक उपन्यास था कार्मेलिन उपन्यास, ठीक है, तो कार्मेलिन उपन्यास के कारण से दोस्तों दामोदर मौजू जी को 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नीलमणि फुफ्फड़ जी को दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? अब देखिए दोस्तों बाल्टिक देश क्या है, दोस्तों रूस के अंडर में जितने भी छोटे छोटे देश पहले रहते थे, ठीक है, उनको बाल्टिक कंट्री, बाल्टिक नेशन बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों आपने बताना है कि समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है इन चारों में से? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टोनिया दोस्तों समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश बना है। अगला प्रश्न हमारा, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि 2023 में दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हमारे भारत देश के द्वारा इसकी मेजबानी करी गई थी, ठीक है, और दोस्तों यह कौन सा संस्करण था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह दोस्तों 2023 का G20 शिखर सम्मेलन का 18वां संस्करण था, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 9 से 10 सितंबर 2023 को। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी, तो दोस्तों इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम या फिर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, आदित्य L1 जिस जगह लैंड हुआ था उसे क्या नाम दिया गया है? अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भारत का पहला सौर मिशन है आदित्य L1, ठीक है, और दोस्तों यह लैंड कब कराया गया था, इसको दोस्तों लॉन्च कब कराया गया था? तो 2 सितंबर 2023 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था?
तो दोस्तों PSLV C57 इस रॉकेट से दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। और दोस्तों जिस जगह पर इसने लैंड करा है उस स्थान को क्या नाम दिया गया है अब आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों उस स्थान को लैग्रेंज पॉइंट या फिर हेलो पॉइंट नाम दिया गया है। अब दोस्तों आपने आदित्य L1 से इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों ये प्रश्न पहले बन चुका है कि शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है, इससे दोस्तों हमें प्रश्न देखने के लिए मिला है। पूछा गया था कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ था उस स्थान को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। चंद्रयान 3 दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था आपने इसको भी ध्यान में रखना है। तो LVM3M4, ठीक है दोस्तों, LVM3M4 से दोस्तों चंद्रयान 3 जो है हमारा लॉन्च किया गया था। और दोस्तों आदित्य L1 हमारा PSLV C57 इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है दोस्तों, आपको एक प्रश्न इनमें से देखने के लिए जरूर मिल सकता है। अगला प्रश्न हमारा, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की ये भी पहली ही महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा जी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य ने 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा करी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश सरकार ने दोस्तों 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा करी है। दोस्तों तानसेन के जन्म दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाने की घोषणा करी है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा रहा है। अब दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा ना हर वर्ष प्रति वर्ष क्या होता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण एक जारी किया जाता है और इसके अनुसार दोस्तों सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा रहा है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी दोस्तों इस स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ गंगा शहर रहा है। वही दोस्तों सेकंड नंबर पर इसमें कौन है, तो प्रयागराज दोस्तों इसमें सेकंड नंबर पर रहा है। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में किसे चुना गया है। अब देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है हर वर्ष रहता था इंदौर, ठीक है, लेकिन दोस्तों इस बार आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इंदौर के साथ साथ सूरत भी इसमें शामिल हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। तो ए व बी दोनों, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में दोस्तों इंदौर व सूरत को चुना गया है। वही दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछा गया कि सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सी रही, तो दोस्तों महू छावनी बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, महू छावनी बोर्ड दोस्तों हमारे देश की सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड रही, ठीक है। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे, ठीक है, तो दोस्तों स्वच्छता सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हमारे 3 राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और दोस्तों जो अंतिम प्रश्न आपसे इस सर्वेक्षण से पूछा जा सकता है वह होगा कि सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर किस शहर को प्रदान किया गया। तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। अब दोस्तों हमारे आज का अंतिम प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस किस दिन मनाया गया है। अब देखिए दोस्तों ये भी अब पहला है हमारा, ठीक है, पहली बार ही मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, तो दोस्तों महत्वपूर्ण बन जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर को मनाया गया है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि भारत में प्रतिवर्ष पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों भारत में प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई राय है तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों को दोस्तों जो अगला वीडियो है वह राम मंदिर के ऊपर मिलेगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट रहेंगे, जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे, उन सभी को दोस्तों मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा, ठीक है। और वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को कोई वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों, धन्यवाद।